चलो बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर 3 का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ फार्मूला गेम है। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आप बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ - 1/x³, यानी हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि यहाँ दिया हुआ है 2x - 1/x की वैल्यू 4। हमने लिखा सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिखूँगी हेयर 2x - 1/x की वैल्यू दी हुई है 4 और 8x³ - 1/x³ हमें मालूम करना है। सही है। यहाँ मैं लिखूँगी बाय क्यूबिंग। क्यूब क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब हमें वैल्यू क्यूब में चाहिए। बाय क्यूबिंग 1/x is equal to 4, both the side (2x - 1/x³ is equal to 4 क्यूब। ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ लिखा वी नो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? a - b होल क्यूब का। a - b होल क्यूब बराबर है a³ - b³ -3 इंटू a - b। ठीक है, तो a - b होल क्यूब यहाँ क्या है? 2x, a इज 2x, b 1/x। 1/x होल क्यूब बराबर है a³, a कौन है? 2x, माइनस b को क्यूब, b कौन है? 1/x, -3 comes from the formula a - b is 2x - 1/x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। a³ नहीं लिखा। अब 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8। x का क्यूब x³, ये आ गया 8x³। अल्हम्दुलिल्लाह। -1/x³ -3 इंटू 2x - 1/x। स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 8x³ - 1/x³ माइनस 3, 2x - 1/x की वैल्यू है 4। अच्छा, इज इक्वल टू, देखें ये बच्चे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने कर दिए। 4 का क्यूब नहीं लिखा यहाँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ लगाया था ना। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने जी 64। होप सो आपको दिख रहा हो। सही। और ये भी है 64 और ये भी है 64। ठीक है, इज इक्वल टू 64। नाउ 8x³ - 1/x³ -3 4 12 इज इक्वल टू 64। 8x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 64 प्लस 12। 8x³ - 1/x³ इज इक्वल टू 4 5 6 और 6 7 76। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 8x³ - 1/x³ इज 76 और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। हमें ये वैल्यू मालूम करनी है, जबकि x² + y² + z² की वैल्यू है 29 एंड xy + yz + zx की वैल्यू है 10। तो हमने तो जी लिखा यहाँ सॉल्यूशन और हम यहाँ लिखेंगे हेयर। हमारे पास वैल्यू है x² + y² + z² इज इक्वल टू 29 और xy + yz + zx की वैल्यू है जी 10 और मालूम हमें करना है x + y + z।
ठीक है, अब हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये तीनों वैल्यूज़ आएँ, एक्स वाई जेड हो जाए या ए बी सी हो जाए, जो भी। हम यहाँ लिखेंगे वी नो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए कौन है यहाँ एक्स, बी कौन है वाई, सी कौन है जेड, बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हो गया जी x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सही है। और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स वाई, यहाँ बचा वाई जेड, यहाँ बचा जेड एक्स। अभी बता देती हूँ 2 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू 10 है, 2 नहीं आ रहा, तो हमने 2 कॉमन लेके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है सिचुएशन वो कर दी सॉल्व। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये तो साथ साथ ही चलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है बेटा 29 प्लस 2 कॉमन था, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू है 10, ऐसे ही है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 10 टू ज़ा 20, सही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 29 प्लस 20 हो गए 49। हमें आंसर चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का, स्क्वायर का नहीं। तो ऑब्वियसली टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे ताकि यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाए। टेकन रूट बोथ द साइड, ठीक है बेटा। आपने ये लिया तो y प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 49। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया है रूट 49, और 49 का रूट है 7, हम सबको पता है 7 7 जा होते हैं। Therefore the value of x plus y plus z is 7, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चले मेरे बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू है 8 माइनस 3 रूट 7, जबकि हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ लिखा, हमें क्या गिवन है हेयर x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 गिवन है। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। x तो मिल गया, 1 अपॉन एक्स नहीं मिला है, तो हमने लिखा 1 अपॉन एक्स, 1 की जगह तो 1 ही रहता है, x की जगह लिखा मैंने 8.3 अंडर रूट 7। और हम सबको अच्छी तरह पता है कि जब डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम रूट हटाने के लिए कॉन्जुगेट करते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्यों कर रहे हैं, ताकि रूट हट जाए डिनोमिनेटर से, 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। गौर से बात सुनिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सेम डिनोमिनेटर ऊपर सेम डिनोमिनेटर नीचे, बट डिफरेंट साइन। यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, बस ये कॉन्जुगेट हो जाएगी वैल्यू। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रिजल्ट रहेगा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। और यहाँ 8 पहले लिख दूँ फिर बताऊँगी, 8 माइनस 3 अंडर रूट 7
इंटू 8 प्लस 3√7। हम सबको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के। तो हमने यहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ताकि रूट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज़ ए इज़ 8, व्हाट इज़ बी 3 इंटू √7। तो जी 1/x ये रहा, 8 प्लस 3√7 ये रहा, 8 का स्क्वायर हो गया जी 64 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 7 का रूट और स्क्वायर कट गए, सही है। तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 अपॉन 64 माइनस 7 9 द 63 इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 बाय 1, यानी 1/x की वैल्यू आ गई है 8 प्लस 3√7। ठीक है बेटा, नाउ हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा हम इसका फॉर्मूला ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट ही x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम की, तो हम x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 3√7। x प्लस 1/x की वैल्यू लिखेंगे, x क्या है, एट माइनस 3√7, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था ताकि मैं आगे चलती, मैंने जल्दी में यहाँ प्लस लगा दिया। देखिए x की वैल्यू 8 माइनस 3√7 था, प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन, 1/x की वैल्यू 8 प्लस 3√7 है। तो हमने इसको खोला, ये इज इक्वल टू का साइन है, ओपन करने ब्रैकेट, 8 माइनस 3√7 प्लस 8 प्लस 3√7। खुद देखें बेटा, 3√7 माइनस 3√7 कैंसिल हो गया है, बचा 8 प्लस 8। और ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ये स्क्वायर लगाना मैं भूल गई हूँ। 8 प्लस 8 होता है जी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। सही है, हम सबको पता है, फिर भी एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ। 16 इंटू 16। सिंपल कैलकुलेटर ऑलवेज अलाउ होते हैं, वैसे तो अब साइंटिफिक भी अलाउ होते हैं। 256। ठीक है बेटा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर इज 256। और ये आ गया आपका आंसर। अल्लाह के फजल से हमारी चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट भी आज सॉल्व हो गए। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, टिल देन अल्लाह हाफिज़।